आया तो वो वीडियो देखेगा, बाकी ये आप लोग देख लें कि कैसे बनती है। ठीक है, आपने न्यू किया, ठीक है, ये आपसे पूछा रिपॉजिटरी का कोई टेम्पलेट चाहिए, तो आप कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हो, लेकिन अभी आप इसको नो टेम्पलेट करो। ठीक है, हमें कोड की रिपॉजिटरी चाहिए। यहाँ पर देखो पहले स्क्रीन पे, उसके बाद आप रिपॉजिटरी का नाम दे दो। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट सुफा। ठीक है, मैंने ये दे दिया, आप लोग अपना कोई भी नाम दे दो। ठीक है, अभी मैं ये दे देता हूँ। अच्छा, अंडरस्कोर लगाना है वो भी आप लगा सकते हो, सही है, इसके बगैर भी हो सकता है, डैश भी लगा सकते हो, या फिर आप इस तरह रखो तो इस तरह भी लगा सकते हो, सही है। अच्छा जी बोले, क्या चलेगा? ये चल रहा है ना, ये देखो चलेगा, लेकिन वो नीचे आपको सजेशन दे रहा है ना कि अगर इस तरह करते हो तो अच्छा है कि अगर दो वर्ड है ना आपके अलग अलग तो आप डैश डाल दो बीच में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर देना चाहो दे दो, जिस तरह मैं दे देता हूँ कि अच्छा रीपो, रीपो भी बोलते हैं। अच्छा, कोई अगर आपको कहे ना कि रीपो रीपो रिपोजिटरी कोई कहते हैं तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी चलती हैं। अच्छा, दो तरीके, आप पब्लिक रखो या फिर प्राइवेट रखो। अगर पब्लिक रखते हो तो जिस तरह देखो मैंने आप लोग को आप वो सुफा वाली कोड वाली दी हुई है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन पब्लिक में हर कोई आपकी रिपोजिटरी को नहीं देख सकता, ओ सॉरी प्राइवेट में। ठीक है, तो प्राइवेट में आप जिसको एक्सेस देते हो, एक्सेस सेटिंग्स में जाके जिसकी ईमेल आईडी ऐड करते हो उसी को ही वो एक्सेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि प्राइवेट रिपोजिटरीज जो है ना हमारे पास कुछ लिमिटेड होती हैं, सही है, मेरे ख्याल में 6-7 थी लास्ट टाइम, 6 थी, अब पता नहीं कितनी है, तो वो कुछ लिमिटेड होती हैं। बाकी अगर प्राइवेट रिपोजिटरी बनानी है तो उसके पैसे होते हैं, सही है, क्योंकि कंपनीज ज़्यादातर क्या करती हैं, प्राइवेट रिपोजिटरीज होती है ना वो, क्योंकि उनका कोड होता है, वो कहते हैं कि भाई हमारा कोड कोई ना देखे, तो इसलिए आप प्राइवेट रखते हो, सही है। हम्म, नहीं, ज़्यादा यूज़र का चक्कर नहीं है, सही है। अगर उनके पास फॉर एग्जांपल फ्री में 6 मिल रही थी, अब 6 ख़त्म हो गई ना, 6 बना ली उन्होंने, अब जो 7वीं होगी उसको ख़रीदना पड़ेगा, कंपनी खुद खरीदेगी ना। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, तो अगर हमें हमारी ज़रूरत भी नहीं है, अगर है भी तो ठीक है प्राइवेट रख लेते हैं। कोई ऐसा कोड है या कुछ ऐसा काम है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाह रहे, आप अपने प्रैक्टिस के लिए रखते हो तो रख सकते हो, ठीक। लेकिन पब्लिक रखते हो तो फिर पब्लिक का मतलब ये है कि वो आपने आपका जो कोड होता है वो आप अपनी सीवी में भी डाल देते हो कि भाई ये काम किया मैंने, जिसने देखना जाके देख ले, सही है। तो इस तरह हम सीवी में भी लिंक डालते हैं, लिंक्डइन पे भी लिंक डालते हैं, गिटहब का आधार होता है वहाँ पे भी लिंक डालते हैं। अच्छा, मैं अभी इसको रख रहा हूँ पब्लिक, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट फ़र्क ये होगा कि प्राइवेट में सिर्फ आप देख सकते हो, जब आप लॉगिन करोगे तभी देख सकते हो, ठीक है। पब्लिक में तो हम ऐसे भी बगैर लॉगिन के भी मेरी रिपोजिटरी आप देख रहे हो, सब देख रहे हैं ना, लेकिन प्राइवेट में या आप लॉगिन हो गए या फिर आपकी ईमेल आईडी वो बंदा ऐड करेगा कि ये देख सकता है, उसमें भी राइट्स होते हैं कि सिर्फ देख सकता है या कोड में पुश भी कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम पब्लिक रखते हैं, और ये कह रहा है कि रीड मी करना है, ठीक है, रीड मी ऐड करनी है, मैंने कहा अभी नहीं ऐड करनी, ठीक। कह रहा है कि डॉट गिट इग्नोर फाइल ऐड करनी है। अच्छा, डॉट गिट इग्नोर फाइल क्या होती है भाई? ये एक फाइल होती है, अगर आप क्रिएट करते हो इसके अंदर आप जो चीज़ें लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 फाइल्स हैं, सही है, एक है index.html, एक है index.css और एक है index.js। आप चाहते हो कि मैं जो भी जेएस के अंदर चेंज करूँ ना वो मेरी ट्री के अंदर नहीं दिखना चाहिए, जिस तरह मैं गिट स्टेटस करूँ तो वो नज़र नहीं आए, तो आप उसका नाम गिट इग्नोर की फाइल के अंदर डाल देते हो, सही है। तो अभी हम इसको ऐड कर देते हैं ना, हम कहते हैं कि टेम्पलेट तो कोई नहीं है, टेम्पलेट नन है, ठीक है। और लाइसेंस हैं, बहुत सारे लाइसेंस है, ठीक है, अभी हमें इनको जानने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है। अगर आप कोई लाइब्रेरी बना रहे होते हो, जिस तरह बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे ना हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज का पता चलेगा। लाइब्रेरी क्या होती है कि किसी ने एक काम किया, वो कोड बनाया उसने और वो रख दिया ऊपर, ठीक है, वो कोई भी फिर अगर फॉर एग्जांपल डेट है, आपने डेट थी, करंट डेट थी, उसमें से मंथ निकालना है, ठीक है, उसने एक काम करके जो है ना क्या कहते हैं
नहीं कोड पुश नहीं, लाइब्रेरी बना दी, इसको कहते हैं लाइब्रेरी, मतलब उसको हर कोई यूज़ कर सकता है। तो जब आप लाइसेंस वगैरह और चीज़ें डालते हो, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करते हो, ये बना दो और क्रिएट रिपोजिटरी कर दो। सही, ये देखो ये क्रिएट हो गई। रीडमी फाइल अभी ऐड नहीं करना, सही है, रीडमी पे चेक लगाओगे तो फिर ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी। सही। अच्छा जी, ये आपको कह रहा है कि अब आपकी जो क्या कहते हैं रिपोजिटरी बन चुकी है, लेकिन अब ये खाली है ना, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर रीडमी डाल दोगे ना तो फिर ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी। सही है। तो इसमें क्या करना है, आपने दो चीज़ें करनी है। या तो आप नई रिपोजिटरी बना रहे हो, वो तो है ठीक है, फिर आप इसको क्या करते हो, क्लोन कर लोगे या कुछ और कर लोगे। या फिर आप क्या करते हो कि आपके पास पहले से एक रिपोजिटरी बनी हुई है, सही, आप उसको चेंज करना, मतलब इसमें पुश करना चाह रहे हो। दो तरीके हैं, सही है। क्या पहला तरीका क्या है, क्या आप इस तरह गिट इनिट करते हो, तो इसका क्या मतलब है, जब गिट इनिट करते हो तो नई रिपोजिटरी बना रहे हो ना। या फिर आप क्या कर रहे हो, देखो ये कमांड्स कम हो गई, कमांड्स कम हो गई और इसने क्या बोला कि ये कमांड चला दो और ये चला दो और ये चला दो, तो ये क्या होगा, जो आपका कोड पहले से पड़ा हुआ है ना कहीं लोकल में, लेकिन वो गिट रिपोजिटरी है, सही। अगर नहीं है तो आप इस वाले स्टेप्स को फॉलो करो, अगर है तो इन वाले स्टेप्स को फॉलो करो। आ गई समझ में बात, ठीक है। इसके अंदर एक जो है ना नई चीज़ है, बल्कि दो कमांड्स है नई, ठीक। इसमें पहली वाली कमांड है गेट ब्रांच -m और मेन, ठीक है, ये ब्रांच बना रहा है, ठीक है। ब्रांचेस का मैंने आपको बताया था ना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, सही है। तो हम सर्च कर लेते हैं कि ये जो m है ना, ये हमें क्या बता रहा है, ठीक है। गेट यार, अच्छा ये जस्ट एक वो है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ब्रांच बनानी है आप इस तरह बना सकते हो, लेकिन ये दो तरीके हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्या करते हैं कि हमारे पास रिपोजिटरी नहीं है, हमने ये रिपोजिटरी यहाँ बना ली, अब हमें देखो यहाँ पे क्लोन की कोई कमांड नहीं है, ऊपर वाले उसमें नहीं है ना, कोई क्लोन की कमांड नजर आ रही है आप लोगों को, इन सारी कमांड्स में नहीं आ रही। वो क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि अभी ये रिपोजिटरी बनी तो है, लेकिन इसको अभी हम क्लोन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्लोन करना चाहो तो आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इसको ट्राई करते हैं। अभी हम जाते हैं, कोई एक फोल्डर बनाते हैं और डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, सही है। इसको नाम देते हैं गिट प्रैक्टिस, सही है। ये आ गए गिट प्रैक्टिस में और यहाँ पे हमने CMD में चले गए, सही है। अब कुछ भी नहीं करना, वहाँ से जाना है और सबसे पहले ये करना है, ठीक है। इको का मतलब होता है, ये CMD की कमांड है ना, इको से क्या होता है, एक फाइल बन जाएगी, सही है। इसको चलाते हैं, अब देखो इंटर करो, एक फाइल बन जाएगी। कैसे, गिट नहीं, गिट स्टेटस से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे आओगे तो ये पता चल जाएगा। गिट स्टेटस से इसलिए नहीं पता चलेगा, अभी ये गिट की रिपोजिटरी नहीं है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, गिट इनिट करेंगे। आपने कहा गेट इनिट, हो गया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, सही है। अब देखो, अब हम गिट स्टेटस की कमांड चलाएंगे तो ये चलेगी, पहले अगर चलाते तो नहीं चलती, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो फाइल आपने ऐड करी है इसको क्या कर दो, गिट ऐड, और ये इस तरह कर दो। अब ये क्या हुआ, ये जो फाइल थी वो किस में आ गई, ट्री में आ गई, जिस तरह कल हम कर रहे थे। अब वो कह रहा है भाई इसको क्या कर दो, कमिट भी कर दो, तो आप कमिट भी कर दो, कॉपी पेस्ट करना है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करो गिट स्टेटस क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है। एक कमांड और है आज नई, उसका नाम है गेट ब्रांच। गेट ब्रांच लिखते हो ना तो होता क्या है कि जितनी भी ब्रांचेस बनी हुई हैं, ठीक है, बहुत ब्रांचेस होती हैं जब आप काम कर रहे होते हो, तो उसमें देखो आपको बता रहा होगा कि अगर यहाँ पे 2 से 3 ब्रांचेस होती, तो जो ग्रीन वाली है और जिसके ऊपर ये स्टार बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप करंट कहाँ खड़े हुए हो, मास्टर में खड़े हुए हो, सही है। ब्रांच चेंज भी कर सकते हो आप। अच्छा, फिर आप ये चला दो गिट ब्रांच -m और मेन,
तो अब देखो गिट ब्रांच, ठीक है, कितनी ब्रांचेस हो गई, एक ही हो गई, वो उसने डिलीट कर दी। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था ना पहली क्लास में, पहले मास्टर होती थी, फिर उन्होंने मास्टर का नाम चेंज करके क्या रख दिया, मेन। तो अब वो मास्टर वाली चली गई, अब जो आपकी मेन जो मास्टर ब्रांच थी वो किस में शिफ्ट हो गई है, मेन में। ठीक है, इस वाली कमांड से, इस वाली कमांड से क्या हुआ है, इसको यहाँ पे लिखो, ये गिटहब की क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे हर चीज़ आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जो हमने कमांड चलाई है वो कौन सी है, -m। अच्छा भाई, ये बताया आपको ये वेबसाइट कौन सी होती है, इसको कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। जब आप लोग सर्चिंग कर रहे होगे ना, काम कर रहे होगे, ठीक है, तो होता क्या है, जब आप सर्च करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर किए जाते हैं, सही है। तो अभी किसी ने पूछा है कि भाई ये मैंने यहाँ पे मास्टर और ये चलाया है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे किसी ने आंसर दिया होगा, हम आंसर देख लेते हैं, अगर नहीं दिया तो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपने जो है ना उसको क्या कर दिया, जो मास्टर ब्रांच थी उसको रीनेम करके क्या कर दिया, मेन, सही है। तो इस वजह से वो क्या हो गई, मेन खत्म होके मास्टर पे आ गए। ठीक है, तो अभी हमारे पास करंट कितनी ब्रांचेस हैं, गिट ब्रांच लिखो तो आपको पता चलेगा एक ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक और ब्रांच क्रिएट करता हूँ, गिट क्या है यार, गिट चेकआउट, सही है, -b, और मैंने एक ब्रांच बना दी, मैंने कहा टेस्टिंग ब्रांच, सही है। अब मैं आया इधर, अभी स्विच भी हो गया। ठीक है, स्विच भी हो गया, मतलब अभी मैं अगर यहाँ पे गिट ब्रांच चेक करूँ तो कितनी ब्रांचेस हो गई, अब 2 ब्रांचेस हो गई ना, एक मेन हो गई और एक गिट ब्रांच हो गई। अभी हम करंट किस पे खड़े हुए, अगर आपने मेन पे आना है तो आप कमांड चलाओगे गिट चेकआउट और -b हटा दोगे। अच्छा, -b लगाते हो ना तो नई ब्रांच बन के उस पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने करंट ब्रांचेस पे ही कहीं जाना है तो आप गिट चेकआउट करो और सिर्फ ब्रांच का नाम लिख दो। ठीक है, जैसे इंटर करते हो तो अब क्या होता है, अब आप किस पे आ गए, मेन पे आ गए। इस तरह आप ब्रांचेस शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये अगर आपने जिस ब्रांच में कोड लिखा है ना, और अगर आपने ब्रांच शिफ्ट कर दिया, आपका कोड आपको नजर नहीं आएगा, सही है। जो जिस ब्रांच में जो काम किया है वही नजर आएगा, सही है। अगर मेन में वो काम किया और आपने ब्रांच शिफ्ट कर दिया, अब अपना कोड ढूंढते रहो, आपको नजर ही नहीं आएगा, सही है, ये बात याद रखना। तो ब्रांचेस कैसे बनाते हैं आपने देखा, गिट ब्रांच से तो हम चेक करते हैं कि ब्रांचेस कितनी हैं, गिट चेकआउट करते हैं और -b लगा के नाम दे देते हैं, तो क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, नई ब्रांच बनती है। फिर उसके बाद अगर किसी और ब्रांच में मूव करना है तो आप गिट चेकआउट ही कमांड लगाते हो, लेकिन -b हटा के सिर्फ ब्रांच का नाम लिख दोगे तो वो इस तरीके से आ जाएगी, सही है। अब हमें ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। देखो ओरिजिन क्या है ये, अब ओरिजिन में हम देखें तो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है कि गिटहब है, और उसके बाद ये जो है ये मेरा क्या है, मेरा प्रोफाइल नेम है ना, जो मेरा यूज़र आईडी और नेम है, और बाद इसके बाद ये क्या है, टेस्टिंग डैश सोफा, तो हमारी जो रिपोजिटरी उसका नाम है ना, तो ये ओरिजिन है। ठीक है, ये हमें ऐड करना होगा। ऐड करने से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इस कमांड को भी खोल लेते हैं। अच्छा, अभी क्या समझ
आपने ब्रांच बना, देखो ये मेन ब्रांच थी, मेन या फिर ठीक है, ये मेन थी। इससे मैंने एक ब्रांच कौन सी निकाली, निकाली है ना, मैंने लिखा कि ये टेस्टिंग सोफा है, ठीक है, ये एक ब्रांच है, ठीक है। अब मैंने ये तो समझो ऊपर पड़ा हुआ है ना, ये आपको क्लाउड पे पड़ा है या कहीं डेटाबेस पे पड़ा हुआ है। अभी ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक और रिपोजिटरी बना दी छोटी सी, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ रिपो, ठीक है। इसमें आपने गिट इनिट किया और आपने सारा कुछ किया, ये चल गई, सही है, गिट ऐड किया, गिट स्टेटस के सब कुछ चल गया। अब देखो ये ऊपर तो नहीं पड़ी हुई ना कहीं पे भी, सही, ये आपके कहाँ पड़ी हुई है, सिस्टम में पड़ी हुई। दो तरीके, या तो आप इसको डायरेक्ट पुश कर दो, ठीक है, डायरेक्ट पुश करोगे तो ये क्या करेगा, एक अपनी रिपो बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप करंट रिपो से इसको लिंक करना चाहते हो ना, तो फिर आपको आखिरी वाली सेकंड लास्ट कमांड है ना, क्या है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, तो वो आपको इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब होता है सेंटर, वो ओरिजिन क्या बन रहा है इसका, ठीक है, ओरिजिन इसका बन रहा है ये, इस ओरिजिन को आप क्या करते हो, इसके साथ ऐड करके उसके अंदर, सही है। आया समझ में, नहीं आया, आया, बोलो ना भाई, क्या कहां से समझ नहीं आया ये बताओ। बता दो, कहां से समझ नहीं, शुरू से किया भाई। ये देखो, ये एक रिपो है, ठीक है, ऊपर पड़ी हुई है, ये किसी के भी कंप्यूटर में नहीं है, हमने उधर बना दिए ऊपर, अभी जो बनाई है ना हमने क्रिएट करी है वहां से जाके, सही है, ये क्रिएट हो गई। अब मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है, या तो मुझे अगर इससे लिंक करना है ना, अपने जो मेरा लोकल कोड है, मुझे इससे लिंक करना है उसको, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली कमांड चलाता हूँ, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और आप देखो इसके आगे यूआरएल बना हुआ है, यूआरएल पढ़ो तो आपको खुद समझ आ जाएगी, github.com असद अजीज और टेस्टिंग सोफा। टेस्टिंग सोफा क्या है, इस रिपोजिटरी का नाम है। तो आप ये वाली कमांड चला के ना इसको लिंक कर देते हो अपने जो लोकल कोड है, ये आपका कंप्यूटर है, ये क्या है आपका लोकल कोड है, फोल्डर है, लेकिन ये गिट का फोल्डर है, ऐसे ही नहीं है, ऐसे फोल्डर में ऐड करोगे तो गिट की कमांड नहीं चलेगी ना। आपने सारा काम किया, गिट एडिट किया है, फाइलें ऐड करी है, कुछ भी किया, ठीक है, फिर आप रिपोर्ट करते हो ऐड, तो क्या होता है, वो लिंकिंग शुरू हो जाती है, सही है, बस ये काम करता है, ब्रिज बना देता है, ठीक। अगर ये नहीं करना आपने और आपने इसको डायरेक्ट करना है, तो फिर आप डायरेक्ट रिमोट ऐड ओरिजिन की तो जरूरत ही नहीं है, फिर कोई और कमांड होती है, हम बाद में देखेंगे, सही है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने ऊपर बनाई, फिर उसके बाद हमने मास्टर को मेन कर दिया, फिर हमने उसको अब हम लिंक करें, हमने लोकल में बना दी, ये सारी कमांड चलाई है लोकल में चलाई है, अब हम उसको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारा पुश और पुल चलने लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये कमांड कॉपी करते हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, क्या करेंगे, कौन सी करते हैं अभी, इधर देखो ना कोई है तो नहीं वहां पे पीछे, इधर नजर तो आ रहा है आपको, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहां से ये ऐड हो गया, अब ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, ये कमांड चलाना है, गिट -u ओरिजिन मेन, ओरिजिन अब क्या है, मेन ब्रांच है, पुश कर दो वहां पे मेन ब्रांच के अंदर, सही है। अगर आप चेक करना चाहते हो गिट ब्रांच दोबारा लिखो, तो वैसे ही आपका ओरिजिन क्या होता है, मेन ही है, तो आप डायरेक्ट भी पुश करोगे तो पुश हो जाएगी, लेकिन ये कमांड दी हुई है शुरू में, तो आप इसको रखो और पुश कर दो। क्या कह रहे हैं, ओहो बिलाल सर नहीं आया भाई, उसने मुझे यूआरएल दिया था ना एक, तो मैं वो कह रहा था कि इधर करो, इधर इस वाले ब्राउजर में ना, ये यूआरएल मैंने वहां पे पेस्ट किया, उसने खुद ही गैस कर लिया कि भाई यहाँ पे तो पहले से लॉगिन हुआ है, तो वो जैसे ही मैं लॉगिन हुआ तो इसने क्या कर दिया, उसको पुश कर दिया ना काम को। अब देखो रिफ्रेश करो,
हो गया पुश, ये रीडमी की फाइल आ गई और ये यहाँ पे पुश हो गया। सही है, बहुत आसान है। अब आप लोग ट्राई करो, सही है, जल्दी से, और सबने करना है, कोई बैठा ना रहे। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, गिट इनिट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ। इनिशियलाइज हो जाएगी और वो जो गिट का फोल्डर है वो भी बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये बन गया डॉट गिट के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐड करता हूं। मैंने जो फाइल बनाई है, मैं पहले स्टेटस चेक कर लूं इसका। मेरे पास एक फाइल आ रही है, अगर रेड में होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी ऐड नहीं हुई है। मैं इसको ऐड कर देता हूं, गिट ऐड, और ये अब मैं चेक करता हूं कि भाई क्या क्या स्टेटस चल रहा है। सही है, तो स्टेटस क्या है, ऐड हो चुकी है। अब आपको वो बोल रहा है कमिट करना, तो हम कमिट कर देते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो हम इसी को फॉलो कर लें तो ज्यादा अच्छा है। भाई यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, सही है, अभी मैं फर्स्ट कमिट ही दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। सही है, इंटर कर दो, इंटर कर दिया, ये कमिट हो गया। अब वो कह रहा है कि जो आपकी ब्रांच है, गिट ब्रांच, अब गिट ब्रांच की कमांड है जिससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांच है। तो अभी हमारे पास एक ही ब्रांच है और हम उसी पे खड़े में, वो कौन सी है, मास्टर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चलाऊंगा। ये कमांड क्या करेगी, जो मास्टर की ब्रांच है उसको क्या कर देगी, मेन बना देगी। देखो, मास्टर को रीनेम करके क्या कर दिया उसने, मेन कर दिया। सही है, अब हम ये ओरिजिन को ऐड करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना कि लिंकिंग होगी। अब वो जो आपका लोकल का फोल्डर था वो क्या होगा, इस वाले फोल्डर से जो रिपोजिटरी बनी है उससे क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। जब लिंक होगा तो हम पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, और सारे काम। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, यहां आ गए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई पुश कर दो, जो भी आपके पास था उसको पुश करो, और ओरिजिन क्या रखो, मेन। मेन मतलब ब्रांच का नाम। सही है, ये पुश हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अभी मैं लॉगिन हो चुका हूं ना, तो अभी तो ये चलेगा, तो इस वजह से। अब देखो, हो गया, बहुत इजी था ना, या कोई इसमें मुश्किल है, कौन है, आप दूसरे तरीके से चल रहे हो ना, आप अपना एग्जिस्टिंग कोड पुश कर रहे हो। अभी हम उस वाले फ्लो में आए ही नहीं थे। अच्छा, उसको हम कहते हैं गिटहब पेजेस। क्या बोलते हैं, तो गिटहब पेजेस से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 रिपोजिटरीज बनाई है ना, कौन कौन सी बनाई है, हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, ये टेस्टिंग सोफा वाली है ना, इसमें जाते हैं। ये तो हमने डिलीट कर दी वैसे, खैर अब जो टेस्ट वाली बनाई है उसको देख लेते हैं, या छोड़े, हम एक और दोबारा से नई बना लेते हैं ताकि एक दफा और आप लोग को समझ आ जाए चीज। ये मैंने डिलीट कर दी तो क्या हुआ, गया वो फोल्डर। सही है, नहीं समझ आई, यहां से तो मैंने डिलीट कर दी, तो अब क्या हुआ, मेरा कोड डिलीट हो गया क्या, ये नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने तो अपना कोड क्या है, पुश कर दिया ना। अब तो हम कहीं भी जाएं दुनिया में, कहीं भी उसको पुल ले लें। ठीक है, आई समझ में, तो अब वो हम कहीं से भी उसको पुल ले सकते हैं। मैंने एक और रिपोजिटरी बना ली। अच्छा, ये कह रहे हैं उसको बंद करो। अब मैं दोबारा से बनाना बता रहा हूं ताकि और आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सही है, फिर हम उसको होस्ट भी कर देंगे। अच्छा भाई, इधर आएंगे, क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहां से हम न्यू कर देंगे। न्यू करेंगे तो हमसे वो पूछ रहा है, मैंने कहा गिटहब, मैंने कहा होस्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, गिटहब होस्ट, कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया। ठीक है, अब आ गई, स्क्रीन आ गई। अच्छा भाई, मैंने एक रिपोजिटरी बना दी, मैंने बोला, मैंने इसको कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दी, मैंने कहा क्रिएटिंग वेब पेज, और बोले कुछ भी दे सकते हो, मैं ऐसे ही दे रहा हूं। मैं पब्लिक रखा है, पब्लिक ही रखना है, ऐड छोड़ दें अभी, और हम यहां से क्रिएट कर देंगे। सही है,
ये क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारी कमांड्स चलानी है। तो मैं एक एक करके क्या करता हूं, क्योंकि अभी ये रीडमी फाइल ऐड करवाता है ना आपको, वो इसलिए करवाता है क्योंकि आप लोग के पास कोई फाइल है ही नहीं, तो पहले तो आप रीडमी ऐड करो। अगर आप ये नहीं करना चाहते, बल्कि ये आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है, हमेशा रीडमी फाइल ऐड करो। तो ये ऐड कर दी और इसके अंदर गिटहब ओएसटी लिख दो, ठीक। अब आ जाओ, अब आप क्या करोगे, गिट इनिट, क्योंकि ये रिपोजिटरी नहीं है, सही है। अब ये चौथी दफा हम देख रहे हैं इसी चीज को, तो हमें अब ये याद हो जानी चाहिए। ये फर्स्ट टाइम का काम है, ठीक है, बार बार हमें ये काम नहीं करना। आई समझ में, या गई जो भी थी। गिट ऐड करो, फाइल का नाम देना जरूरी है, नहीं देना तो आप गिट डॉट ऐड कर दो, ये चल जाएगा, ठीक है। और कमिट उठाओ ये और दोबारा से इसको पेस्ट कर दो, सही है, ये हो गया। अब हमने कहा कि मेन ब्रांच को वो कर दो, वो भी कर दिया, सही है। फिर हमने कहा ये ऐड कर दो, ऐड कर दिया। हमने कहा पुश कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पुश भी हो जाएगा, सही है। अगर आप सही तरीके से कमांड्स फॉलो करेंगे कभी भी एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने कोड में इसको खोल लिया ना, अब हम एक index.html की फाइल बनाएंगे, सही, इंटर कर दिया। यहां पर मैंने HTML5 का टेम्पलेट उठा लिया, और तो ये याद रखना index.html ही बनाना है। अगर इसके अलावा बनाओगे तो ये जो हम अभी काम करने जा रहे हैं वो नहीं चलेगा, ठीक है। सही है भाई, ये हो गया। अब मैं स्टेटस चेक करना चाहता हूं, तो कैसे चेक करूंगा, गिट स्टेटस, गिट ऐड, क्योंकि मेरी index.html फाइल चेंज हुई है, सही है। गिट ऐड हो गया, गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं गिट कमिट -m, और हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स, सॉरी कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, index.html को ऐड किया है, ठीक है। गिट, अब देखो मैं गिट पुश -u ओरिजिन क्या है आपका, मेन, ठीक है। गिट पुश -u ओरिजिन मेन क्या है, जो आपकी ब्रांच है, ठीक है। अभी हम देखना चाहें हमारे पास कौन कौन सी ब्रांच है, तो हम गिट ब्रांच करते हैं, ठीक है। कोई इशू, अच्छा ये पुश हो गया उधर, तो रिफ्रेश करो, हो गया ना पुश। अब हमें जाना है इसकी सेटिंग्स में। कहाँ जाना है, ऊपर ये आ रही होती है ना, तो सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके हमें वो ऑप्शन ढूंढना है, वो कहाँ है। बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें, ठीक है। तो पेजेस, हाँ सेटिंग्स में आए, पेजेस में आना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, अच्छा देखो ब्रांच में आए, हमने कहां से आए, पहले सबसे पहले सेटिंग्स में आए, पेजेस में आए। ये कह रहे कि इज करंटली डिसेबल, अगर आप यहां से कोई सोर्स सिलेक्ट करो। हमने क्या सोर्स सिलेक्ट करी है, मेन ब्रांच, और हमने रूट पे रख देना है, ठीक है। इसको सेव करना है, सेव करना है, और अब इधर आना है, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, योर गिटहब पेज साइट इज करंटली बीइंग बिल्ड फ्रॉम मेन ब्रांच। ये देखो, जब आप यहां से ऑन कर दोगे ना, तो पेजेस में से जाके ऑन करोगे इधर से, तो आपसे वो पूछेगा, वो जैसे आप करोगे फिर आप आ जाओ एक्शंस में। जब एक्शंस में आ जाओगे तो ये आपसे ये पूरा एक फ्लो चलाता है, ठीक है। अब ये हो गया है वो, ठीक है। अभी हम जाते हैं इधर, अब ये चल रहा है, जब तक ये घूमता रहेगा ना ये, तो ये चलता रहेगा। जब चलता रहेगा फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये हो गया सही। अब दोबारा सेटिंग्स में आते हैं,
किसी को नहीं समझ आ रही तो मसला नहीं है, पहले हम एक दफा कर लें फिर दोबारा देख लेंगे, ठीक है भाई। ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, योर साइट इज लाइव एट दिस, तो हम विजिट करेंगे। ये देखो, अब मैं इस URL को कहीं भी शेयर करूं, शेयर करता हूं मैं, देखा है क्या हुआ है, समझ आइए कुछ, आप लोग की वेबसाइट होस्ट हो गई। ओहो, ये सारी कमांड यहाँ पे कल की डिलीट में, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, अब ये ओपन करो, सब देखो सबके पास ओपन हो जाएगा। क्या हुआ, आ गई है यार, भाई जिसने क्लियर करना है ना फिर देख लो। अच्छा ये लोकल है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इधर आता हूं, मैं एक और फाइल बनाता हूं, मेरी तरफ देखें, ठीक है। मैंने एक फाइल बनाई main.css। अब ये रन टाइम पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी इसकी, सही है। मैंने कहा स्टैटिक, और ये बल्कि हम बॉडी को करते हैं, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, सही है। मैंने कहा जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, कोई लाइट सा हो जाए, ठीक है, ये वाला हो जाए। तो और मैंने इसको क्या किया, यहाँ से लिंक कर दिया। जब मैं लिंक करता हूँ तो पता है आप लोगों को क्या होता है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ी तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया। और कलर कलर हमने दे दिया, ये छोड़ो उधर देख लो आप लोग, सही है भाई। अब हमने ये चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको क्या करना चाह रहा हूँ, पुश, ठीक है। फिर से मैं चेक करूंगा गिट स्टेटस क्या है, ठीक है। और अगर किसी ने होशियारी ये करी कि कोई वो सॉफ्टवेयर से गिट यूज करना शुरू कर दिया तो वो भले करे, लेकिन उसको जब ये कमांड्स याद नहीं होंगी ना, और जिस कहीं पे भी गया और वहां पर वो सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो वो फंस जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे, लेकिन हम उनको यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कमांड्स याद करनी है। ये याद हो जाएंगी ना, बार बार लिखेंगे, बार बार पुश करेंगे, चीजें करेंगे, हमें याद हो जाएंगी, तो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई समझ में, वरना VS कोड के अंदर पुश वो सब बटन से हो जाता है। तो गिट ऐड करा, सही भाई, गिट कमिट कर दो, ये कर दिया मैंने। फिर से दोबारा से क्या किया, हाँ, गेट पुश -u ओरिजिन मेन, हुआ ये। जब ये जैसी पुश होगा ना, अब आप दोबारा आ जाओ इधर, अब आप दोबारा आ जाओ और अपनी रिपोजिटरी यहाँ से देखो, एक्शंस में आओ, ये देखो, जैसे आप पुश करोगे एक्शन चलना शुरू हो जाएगा। ये जैसे खत्म होगा तो आपकी जो चेंजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, डिप्लॉय हो जाएंगी। ये आएगा इधर, फिर इधर आएगा, ये डिप्लॉय हो जाएगी, सही है। अभी देखते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब आप लोग जो भी असाइनमेंट बनाओ इसी तरह अपना रखो, पुश मारते रहो और वो URL डाल दो असाइनमेंट में, बस बहुत है। असाइनमेंट में URL डाल दोगे, कोई भी चेक कर लेगा, चलता हुआ भी मिलेगा, उसको लोकल पे डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो चल जाएगा, ठीक है। आसान हो गया ना अब सब कुछ। अब आप अपनी पोर्टफोलियो, वेबसाइट्स या कुछ भी बनाना चाहो इजीली बना सकते हो, सही है भाई। ये हो गया, इधर से ही चले आते हैं, सही है भाई, चल गया। चलो अब करो आप लोग। नहीं समझ आई तो हम दोबारा देख लेते हैं, मुझे पता है समझ नहीं आई। तो कोई भी रिपोजिटरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब यहां देख रहे हैं ना, अभी मैंने 2 बनाई हुई थी ना। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी, हमारी सुफा वाली। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद क्या करेंगे, पेजेस में जाएंगे, पेजेस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सोर्स चेंज करेंगे और वो ब्रांच हम दे देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे करोगे सारा काम खुद हो जाएगा, सही है। ये क्लिक करोगे यहाँ पे और फिर एक्शंस में आके देखना, जैसे ही वो रन हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले index.html होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, सही है।
जिस तरह लोकल सर्वर भी नहीं चलता ना आपका, index.html नहीं मिलती तो वो नहीं चलता, इसी तरह ये भी होगा। जल्दी से कर लो। तौर पे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास एक कंटेनर होता है और हमारे पास वो किस तरीके से CSS के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास एक कंटेनर होता है और हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स पे क्या स्टाइल लगा सकते हैं जिससे उसकी जो UI है या जहाँ पे वो प्लेस हो रहे हैं वो चेंज हो जाए। तो इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप मेरी साइट पे ये फॉलो कर रहे हैं codewithhasan.dev पे, तो आपको स्टार्टर फाइल्स का लिंक मिल जाएगा उस पोस्ट के अंदर। और आपको ये जो फाइल्स हैं ये अपने पास कॉपी करनी है, तो कोई भी नया फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर आप ये क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली आप index.html पे जाके Ctrl+Shift+P करेंगे और इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है, तो मैं इसको यहीं से लेके चलूँगा। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इसके अंदर बॉक्सेस कुछ कम कर देते हैं। तो ये जो सारे बॉक्सेस हैं इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और हमारे पास ये एक बॉक्सेस की लिस्ट आ गई। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाए, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर बॉक्स पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो बॉक्स सेकंड है, इस पे मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं इसको ऑर्डर दे सकता हूँ और इसको मैं कह सकता हूँ 1। अगर मैं इसको ऑर्डर 1 करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास बॉक्स 3 जो है वो आ गया पहले और 2 चला गया बाद में। इसका रीज़न ये है कि हर एलिमेंट पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से ऑर्डर होता है वो 0 होता है। तो अगर आप बॉक्स 2 को, ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक हम देखो इन्होंने ऑर्डर 1 दिया, तो देखो जो बॉक्स 2 है वो कहाँ चला गया, एंड में चला गया। तो आप कोड के थ्रू ना, आप कोड आपका वैसे ही लिखा होगा बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, लेकिन जब आप ऑर्डर लगा देते हो ना तो वो आप कोड के थ्रू आगे पीछे भी मूव कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वो यही बता रहा है, अभी गौर से सुनिएगा। कहेंगे कि उसका ऑर्डर 1 है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और फिर 1 आखिर में चला गया। तो इसी वजह से हमारे पास ये बॉक्स 2 आखिर में आ रहा है। आप ये काम कर सकते हो कि बॉक्स 3 को दे सकते हो ऑर्डर 2 फॉर एग्जांपल, और इसको आप ऑर्डर 1 दे सकते हो, 2 को आप ऑर्डर 3 दे सकते हो और 3 को जो है वो आप ऑर्डर 1 दे सकते हो। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास जो बॉक्स 3 है वो पहले आ गया है, बॉक्स 1 पे कोई ऑर्डर नहीं है, इस पे 0 है, तो ये सबसे पहले नज़र आ रहा है। बॉक्स 3 पे ऑर्डर 1 है तो ये 2 से पहले नज़र आ रहा है, और जो 2 है ये बाद में नज़र आ रहा है। आप इसको 2 भी दे दोगे ऑर्डर, तो आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी द सेम। अब ये जो बॉक्स है 1 है, ये हमें सबसे पहले नज़र आ रहा है। तो हम ये काम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 2 जो है वो आखिर में रहेगा और बॉक्स 1 बीच में आ जाएगा, यानी कि बॉक्स 3 हो जाएगा 1, बॉक्स 1 हो जाएगा 2 और बॉक्स 3 हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो गया हूँ मैं, लेकिन हम देखते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको दे देंगे 3 और इसको हम जाके index.html पे जो फर्स्ट बॉक्स है तो इसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉक्स फर्स्ट चाइल्ड, और यहाँ हम कह सकते हैं ऑर्डर इसका आप कर दो 2। तो हमारे पास बॉक्स 3 जो है वो सबसे पहले नज़र आना चाहिए, बॉक्स फर्स्ट जो है वो सेकंड नज़र आएगा और बॉक्स 2 जो है वो 3 पे नज़र आएगा। तो ये देखें ये हो गया। तो बॉक्स 3 का ऑर्डर था 1, सबसे पहले ये नज़र आ रहा है, बॉक्स 1 का ऑर्डर था 2 तो ये सेकेंड नंबर पर आ गया, और बॉक्स 2 का ऑर्डर जो था वो 3 था तो ये थर्ड पे चला गया। तो हमने इस तरीके से इसको अलग। कोई मसला समझ आ गई? हमारे पास भी कोड है, इसको भी देख लेते हैं। सही है, चलें, अजान हो रही। अच्छा जी, क्या किया हुआ हमने, डॉट बॉक्स और लास्ट चाइल्ड ऐसे किया। फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है भाई। इसको क्या ऑर्डर दिया था उन्होंने, कोई भी ऑर्डर दे दो, फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 0, ठीक है। फर्स्ट को हम थर्ड पे ले जाते हैं, ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसको फर्स्ट पे, फिर थर्ड वाला है इसको, हो गया ये 2, 3 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, यही बताया उसने वीडियो के अंदर। लाइन के लिए तो ऑर्डर से आप बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रहेगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर आगे पीछे कर रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस एलिमेंट पे कोई भी ऑर्डर नहीं होगा वो हमेशा सबसे पहले नजर आएगा। तो अगर मैं इसमें किसी भी एलिमेंट पे से हटा दूं ऑर्डर, ऐसे करें, एक एलिमेंट और ओपन कर दें, तो क्या होगा,
क्या होगा? ये एलिमेंट कहाँ जाएगा जो नंबर 4 वाला है, क्योंकि इसका ऑर्डर 0 है, ठीक है। तो वो सबसे पहले चलेगा। जैसे मैंने 2 पे से ऑर्डर हटा दिया तो देखें 2 सबसे पहले आ गया, 3 और 1 बाद में आ गया। अगर मैं 3 पे से ऑर्डर हटा दूं तो आप देखें 3 सबसे पहले आ गया और 1 और 2 बाद में आ गया। तो हमें सब पे ऑर्डर देना पड़ेगा, या फिर हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को तो वो आगे चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर की। अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की जो कि है ग्रो की। तो सबसे पहले तो मैं ऑर्डर इसका सही कर देता हूँ ताकि हम कन्फ्यूजन से बच जाएं। और अब हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स ग्रो की। अगर हम चाहें तो हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को ये बता सकते हैं कि वो कितना ग्रो होगा, कितना बड़ा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके कह सकता हूँ कि जो सेकंड बॉक्स है हमारा, इसको हम करते हैं फ्लेक्स ग्रो, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो, और इसको हम कहते हैं 2। अगर मैं इसको 2 कह दूँ तो देखें क्या होता है। ये काम कर रहा है कि ये पूरे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जितनी जगह ये दोनों एलिमेंट ले रहे हैं, या इसमें से जो बड़ा एलिमेंट जितनी जगह ले रहा है उसकी डबल जगह जो है वो ये ले रहा है, यानी कि ये ट्वाइस द जगह ले रहा है। अब मैं चाहे इसको कह सकता हूँ फ्लेक्स 2 अगर ये है और इसको मैं कह दूँ फ्लेक्स 1, तो देखें ये हो गया। और अगर मैं जाके इसको भी दे दूँ फ्लेक्स 1, तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये दोनों एक एक जगह ले रहे हैं, और ये एलिमेंट ट्वाइस ऑफ दिस एलिमेंट जगह ले रहे हैं, यानी कि ये डबल जगह ले रहा है। तो आप ये भी इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये 25% जगह ले रहा है, ये 25% जगह ले रहा है, और ये 50% जगह ले रहा है। तो ये सही है, आया समझ में? फ्लेक्स ग्रो लगाओगे तो वो ओवरऑल जितना भी होगा, अगर 2 करते हो तो 2 दफ़ा 2 बॉक्सेस की जगह घेरेगा वो, ठीक है। इस तरह काम करेगा वो। हम भी लगा देते हैं। अब इसने लगाया 1 पे और देख, फ्लेक्स ग्रो 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। सही है, इस तरह देखते हैं। ये देखो 1 2 और 3। अब ये 2 वो जितने भी बॉक्सेस बनेंगे या जो भी हिसाब बनेगा उसका ये डबल जो है ना वो लेगा, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो इसको भी हम यहाँ भी देख सकते हैं। लेट द सेकेंड, क्या कह रहा है, फ्लेक्स आइटम ग्रो 3 टाइम्स वाइडर देन द रेस्ट, इस तरह, ठीक है। देखो 3 है, बाकी 1 1 है और ये 3 है। तो क्या हुआ, देखो जो 1 बनता है 1 के हिसाब से, या फिर उसने कहा था कि जो सबसे बड़ा होता है उसके हिसाब से, अब ये 3 आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये तीनों को मिला के 1 बन रहा है, ठीक है। ये इशू हो रहा है। अच्छा जी, फ्लेक्स ग्रो यही करता है। आपने अगर फ्लेक्स के अंदर ऐसा करना हो कि उसकी जो, क्योंकि अब देखो जो बॉक्स 3 है उसकी मैक्स विड्थ क्या है, 100 पिक्सल है जो हमने कल दी थी, लेकिन अब भी ये क्या हो गया, बड़ा हो गया ज़्यादा। अब देखो ये जो बॉक्स आ रहे हैं ना, वो देखो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये था और यहाँ से इतना मूव किया है इसने, ठीक है। तो इतना ये ग्रो कर गया है, सही। डबल हो गया। तो इसमें अगर आप सबको फ्लेक्स देंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट इसमें नज़र आ रहा होगा। आप ये भी कर सकते हो कि आप इस फ्लेक्स ग्रो को कहो 8 और इसको मैं कह दूं फ्लेक्स 1, इसको हम करते हैं फ्लेक्स ग्रो, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो, और इसको हम कहते हैं 2। अगर मैं इसको 2 कह दूं तो देखें क्या होता है। ये काम कर रहा है कि ये पूरे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जितनी जगह ये दोनों एलिमेंट ले रहे हैं, या इसमें से जो बड़ा एलिमेंट जितनी जगह ले रहा है उसकी डबल जगह जो है वो ये ले रहा है, यानी कि ये ट्वाइस द जगह ले रहा है। अब मैं चाहे इसको कह सकता हूँ फ्लेक्स 2 अगर ये है और इसको मैं कह दूँ फ्लेक्स 1, तो देखें ये हो गया। और अगर मैं जाके इसको भी दे दूँ फ्लेक्स 1, तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये दोनों एक एक जगह ले रहे हैं, और ये एलिमेंट ट्वाइस ऑफ दिस एलिमेंट जगह ले रहे हैं, यानी कि ये डबल जगह ले रहा है। तो आप ये भी इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये 25% जगह ले रहा है, ये 25% जगह ले रहा है, और ये 50% जगह ले रहा है। तो ये डबल हो गया। तो इसमें अगर आप सबको फ्लेक्स देंगे
तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट इसमें नज़र आ रहा होगा। आप ये भी कर सकते हो कि आप इस फ्लेक्स ग्रो को कहो 8 का मतलब ये हुआ कि 10 सेक्शन, अगर आप इस पूरी रो को 10 डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड करो तो उसमें से 8 बॉक्सेस बीच वाला लेगा और बाकी एक जो छोटे छोटे बॉक्सेस बच जाएंगे वो दोनों लेंगे। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो देखें ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। आप कह सकते हो ये 4 लेगा, ये 4 लेगा और ये 8 लेगा, जिसका वही मतलब है, अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती है तो उसका मतलब यही है कि ये बेसिकली 1 ले रहा है, ये 1 ले रहा है और ये 2 ले रहा है। अगर मैं इसको सेव करूँ तो सेम आंसर है इसका, ठीक है। तो आई नो कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि फ्लेक्स ग्रो का क्या मतलब है। आप ये भी कर सकते हो कि आप बोलो कि बॉक्स 1 एक जगह लेगा, बॉक्स 2 2 जगह लेगा और बॉक्स 3 3 जगह लेगा, तो मिला के कितनी हो गई, 6 हो गई। तो पूरे रो को अगर आप 6 बॉक्सेस में डिवाइड कर लो तो ये काम अचीव हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो कह सकता हूँ कि इसको मैं कहूँ 3 इन दिस केस। तो क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट बॉक्स जो है वो 3 जा रहा है। इसको अगर मैं थर्ड पे दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको कहता हूँ फ्लेक्स ग्रो और मैं इसको कह रहा हूँ 3। तो आप देख रहे हो कि ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फ्लेक्स 1 दे रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 1 2 और 3 इस तरीके से ये बढ़ जा रहा है। और फ्लेक्स 1 का मतलब होता है जितनी जगह ले सकते हो उतनी जगह ले लो, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 2, फ्लेक्स ग्रो 3। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे श्रिंक की। फ्लेक्स ग्रो की तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स श्रिंक। श्रिंक ये डिसाइड करता है कि कोई भी एलिमेंट कितना छोटा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रैप नहीं होता और मेरे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते तो क्या होता, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा होता, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार ये 4th बॉक्स जो है ना ये छोटा नहीं होना चाहिए, ये श्रिंक नहीं होना चाहिए। अभी ये श्रिंक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास जगह ही नहीं है, तो ये 100 पिक्सल के नहीं बन पा रहे, जबकि इनकी CSS में हमने लिखा हुआ है कि हर बॉक्स की विड्थ और हाइट जो है वो 100 पिक्सल होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार ये जो 4 बॉक्स है ना ये सबसे ज़रूरी है, ये श्रिंक नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको एडजस्ट नहीं होना चाहिए, इसको 100 पिक्सल ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जा सकता हूँ और इस 4th बॉक्स का एक स्टाइल लगा सकता हूँ। जैसे मैं जाके इसको अगर कॉपी करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके कह सकता हूँ कि 4th जो बॉक्स है इसको मैं दे रहा हूँ फ्लेक्स श्रिंक और इसको मैं कह रहा हूँ 0। इसका मतलब ये श्रिंक नहीं होगा। अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखें ये बॉक्स अपनी पूरी की पूरी 100 पिक्सल की विड्थ ले रहा है, बाकी सारे चाहे इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एलिमेंट छोटा नहीं होगा। तो फ्लेक्स श्रिंक इस तरीके से इस्तेमाल होता है जिसमें आप बता सकते हो कि कितना श्रिंक हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आई होप दिस मेक सेंस। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम सीख रहे हैं वो होगी फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस के लिए हम एक चीज़ ये करेंगे कि हम बाकी बॉक्सेस को हटा देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इस बॉक्स की जो बेसिस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200 पिक्सल। फॉर एग्जांपल जो 4th बॉक्स है, सॉरी लेट्स गो एंड से कि हमारे पास 4 बॉक्सेस होते हैं, तो हम इसको कॉमेंट आउट यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देंगे और अब हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 पिक्सल का बॉक्स बन गया। अगर इसमें मज़ीद और बॉक्सेस आ जाएंगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके बाद तो जगह ही नहीं बचेगी अगर इतने सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। लेकिन कोशिश इस बॉक्स की होगी कि जब मैं शुरू हूँ और अगर मेरे पास जगह हो तो 200 पिक्सल लेने, इससे कम नहीं लेने। अगर मैं ठीक है, अगर जगह मिलेगी तो 200 पिक्सल लेगा, वरना वो बराबर होकर श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं करवाएगा उसको। इसको लेट से क्लिक करता हूँ और हम इसको मज़ीद छोटा करते हैं तो देखें क्या हो। ये 200 पिक्सल से स्टार्ट होगा इस सिचुएशन के अंदर, अभी ये 200 पिक्सल का है, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको छोटे करते रहेंगे तो जैसे जगह कम होती रहेगी ये थोड़ी थोड़ी सी अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये शुरू होगा 200 पिक्सल से। तो हम ये बता सकते हैं कोई भी बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट कितने पिक्सल से स्टार्ट हो सकता है, जस्ट बाय अलाइनिंग दिस फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे एक प्रॉपर्टी की जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स ये काम करता है कि वो ये बताता है कि आप ग्रो कितना होगे, श्रिंक कितना होगे और बेसिस क्या होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहा होता है। अगर मैं किसी भी बॉक्स पे जाके कर दूं फ्लेक्स 1, इसका मतलब है कि उसको जितनी जगह मिलेगी वो उतनी जगह घेर लेगा और उससे ज़्यादा नहीं घेरेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेज पे जाऊँ और मैं इसको बड़ा करना शुरू करूँ तो आप देखें फ्लेक्स 1 का मतलब है कि जितना बड़े हो सकते हो आप उतने बड़े हो जाओ, तो ये इसको कुछ स्टॉप नहीं करेगा। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो पहला एलिमेंट होता है ग्रो, दूसरा एलिमेंट होता है श्रिंक। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल छोटा नहीं होगा और इसकी फ्लेक्स बेसिस जो है वो होनी चाहिए लेट्स से 150 पिक्सल। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फैलने को तो पूरा का पूरा कितना भी फैल सकता है। 0 का मतलब है ये छोटा नहीं होगा और 150 पिक्सल मतलब 150 पिक्सल से छोटा नहीं हो सकता ये। अगर मैं इसको क्लिक करूँ और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो देखें क्या होगा, ठीक है। ये बढ़ने को तो बहुत बढ़ जाएगा लेकिन ये कम होने पे 150 से छोटा नहीं होगा। अब मैं इस पर माउस ओवर कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 150 यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है 150 × 100, तो 150 से ये बॉक्स छोटा नहीं हो सकता।
क्योंकि हमने श्रिंक कर दिया 0। अगर हम श्रिंक जो है वो हटा दें, हम श्रिंक भी 1 कर दें तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको 0 करें तो इसका मतलब ये इससे छोटा नहीं होगा। और ये चीज़ डिफाइन करती है कि कम से कम कितना होना चाहिए या इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर मैं इसको 250 कर दूं तो देखें ये और बड़ा हो गया। अब मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो इस पर 250 पिक्सल आ रहा है। तो फ्लेक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है ग्रो, श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस का। आमतौर पर हम फ्लेक्स जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम 1 ही कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि यार ये बाकी बॉक्सेस जितनी जगह लेना चाहें ले लें, लेकिन ये जो आखिरी बॉक्स हमने दिया हुआ है ना, ये जितनी भी जगह इसको मिले वो ये ले सकता है। तो अक्सर यूजेज के अंदर हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर जगह बचती है तो हम आखिर वाले को कहते हैं कि आप जो है ना सारी जगह ले लो, या फिर जब आप जगह बचती है तो आप बोलते हो कि पहले वाले को ले लो। ठीक है, तो ये होता है। अभी ये जस्ट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फिर हम इसका कुछ प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगली वीडियो में ना आप लोगों को क्या करना है, इसके साथ एक इमेज गैलरी है वो आपको बताएगा कैसे बनानी है, इसके साथ साथ बनानी है, ठीक है, ताकि आप लोग की फ्लेक्स की प्रैक्टिस हो जाए। के अंदर देखेंगे वो कहलाती है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ की कहानी ये है कि आप बेशक एक पेरेंट पे ये बता दो कि जो आइटम्स हैं वो सेंटर होने चाहिए, बेशक आपने ये बता दिया, लेकिन आप चाह रहे हो कि हर चीज़ सेंटर रहे, लेकिन कोई एक ऐसा अनोखा एलिमेंट है जो कि सेंटर में नहीं रहेगा। अगर आप ये चाहो तो आप ये वाला स्टाइल किसी एलिमेंट पे लगा सकते हो और कह सकते हो कि अलाइन सेल्फ क्या होना चाहिए। तो इस केस के अंदर हम कहते हैं लेट्स से जो बॉक्स 2 है इसको मैं जी हाँ सही जाए, फिर स्क्रीन पे नहीं देखते। फ्लेक्स ये काम करता है कि वो ये बताता है कि आप ग्रो कितना होगे, श्रिंक कितना होगे और बेसिस क्या होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहा होता है। अगर मैं किसी भी बॉक्स पे जाके कर दूं फ्लेक्स 1, इसका मतलब है कि उसको जितनी जगह मिलेगी वो उतनी जगह घेर लेगा और उससे ज़्यादा नहीं घेरेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेज पे जाऊँ और मैं इसको बड़ा करना शुरू करूँ तो आप देखें फ्लेक्स 1 का मतलब है कि जितना बड़े हो सकते हो आप उतने बड़े हो जाओ। तो ये इसको कुछ स्टॉप नहीं करेगा। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो पहला एलिमेंट होता है ग्रो, दूसरा एलिमेंट होता है श्रिंक। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल छोटा नहीं होगा और इसकी फ्लेक्स बेसिस जो है वो होनी चाहिए लेट्स से 150 पिक्सल। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये फैलने को तो पूरा, इसका मतलब क्या हुआ बताएं? फ्लेक्स 1 का मतलब है जितनी जगह मिलेगा ग्रो करेगा, और 0 का मतलब है कि फ्लेक्स जो बेसिस उसने दिए उससे छोटा नहीं होगा। और क्या बाद में क्या दिया 150 पिक्सल्स। पूरा का पूरा कितना भी फैल सकता है। 0 का मतलब है ये छोटा नहीं होगा और 150 पिक्सल मतलब 150 पिक्सल से छोटा नहीं हो सकता ये। अगर मैं इसको क्लिक करूं और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो देखें क्या होगा। ठीक है, ये बढ़ने को तो बहुत बढ़ जाएगा लेकिन ये कम होने पे 150 से छोटा नहीं होगा। अब मैं इस पे ठीक है भाई, जो बेसिस है उससे छोटा नहीं होगा और ग्रो करेगा। जब आप फ्लेक्स 1 दे देते हो तो ग्रो करता रहेगा जितनी जगह उसको मिलेगी, लेकिन 150 से छोटा नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 0 दिया हुआ है। माउस ओवर कर रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि ये 150 यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है 150 × 100। तो 150 से ये बॉक्स छोटा नहीं हो सकता क्योंकि हमने श्रिंक कर दिया 0। अगर हम श्रिंक जो है वो हटा दें, हम श्रिंक भी 1 कर दें तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको 0 करें तो इसका मतलब ये इससे छोटा नहीं होगा। और ये चीज़ डिफाइन करती है कि कम से कम कितना होना चाहिए या इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर मैं इसको 250 कर दूं तो देखें ये और बड़ा हो गया। अब मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो इस पर 250 पिक्सल आ रहा है। तो फ्लेक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है ग्रो, श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस का। आमतौर पे हम फ्लेक्स जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम 1 ही कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि यार ये बाकी बॉक्सेस जितनी जगह लेना चाहें ले लें, लेकिन ये जो आखिरी बॉक्स हमने दिया हुआ है ना, ये जितनी भी जगह इसको मिले वो ये ले सकता है। तो अक्सर यूजेज के अंदर हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो कहलाती है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ की कहानी ये है कि आप बेशक एक पेरेंट पे ये बता दो कि जो आइटम्स हैं वो सेंटर होने चाहिए, बेशक आपने ये बता दिया, लेकिन आप चाह रहे हो कि हर चीज़ सेंटर रहे, लेकिन कोई एक ऐसा अनोखा एलिमेंट है जो कि सेंटर में नहीं रहेगा। अगर आप ये चाहो तो आप ये वाला स्टाइल किसी एलिमेंट पे लगा सकते हो और कह सकते हो कि अलाइन सेल्फ क्या होना चाहिए। तो इस केस के अंदर हम कहते हैं लेट्स से ये जो बॉक्स 2 है इसको मैं जाके दे सकता हूँ अलाइन सेल्फ। तो मैं कहता हूँ अलाइन सेल्फ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फ्लेक्स स्टार्ट। इसका मतलब है कि ये खुद कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस पूरे पेरेंट बॉक्स के, इन सब के साथ अलाइन नहीं, पूरे बॉक्स के अंदर ये कहाँ चला जाएगा, ये टॉप पे चला जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर मैं फ्लेक्स एंड दे देता हूँ तो पूरे बॉक्स में ये एंड पे चला जाएगा। अगर मैं जाके यहाँ पे बोलूँ फॉर एग्जाम्पल सेंटर तो ये सेंटर पे चला जाएगा। इसके अंदर और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेस लाइन है
अगर मैं इसको बेसलाइन दे दूं तो क्या होगा, तो बेसलाइन में भी ये ओवर द टॉप चला जाएगा, क्योंकि बेसलाइन भी ओवर द टॉप होती है। तो आप इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं को स्टार्ट करके देख सकते हो कि क्या लास्ट बेसलाइन, फर्स्ट बेसलाइन, नॉर्मल, सेफ एंड सेफ स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट, ये क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करेंगी। लेकिन अलाइन सेल्फ का जो खुलासा है वो ये है कि ये डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ जाएगा, और जो पेरेंट पे से ये एलिमेंट पे लगा हुआ है, ठीक है, और जो बाकी हमने बॉक्सेस पे लगाया वो क्या है, वो पेरेंट पे लगा हुआ है कि ये सेंटर होने चाहिए या स्टार्ट में होने चाहिए, एंड में होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल यहाँ अलाइन सेंटर के बजाय मैं यहाँ पे जाके फ्लैग स्टार्ट दे सकता हूँ, ठीक है, और ये स्टार्ट पे चले गए। लेकिन ये अलाइन सेल्फ क्योंकि सेंटर हुआ है तो ये पूरे पेज पे सेंटर पे है, बाकी सारे कहीं पर भी हों। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि एलिमेंट्स पे जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, जब हम फ्लेक्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो पेरेंट के अलावा चाइल्ड एलिमेंट्स पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लगा सकते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से स्टाइल करने के लिए, ग्रो करने के लिए और श्रिंक करने के लिए। तो आई होप दिस हेल्प्स। इस वीडियो को देखने का सही है भाई, प्रायोरिटी की तो बात ही नहीं है इसमें। आप इंडिविजुअली एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो ना, इसमें प्रायोरिटी नहीं है। तो बॉक्सेस का मतलब है कि कंटेंट को वो करेगा, ठीक है। अब आपने पिक किया ना, उसने लास्ट चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड को पिक करके लगाया है, सही है। जब आप डायरेक्ट किसी चीज़ पर हिट कर दोगे तो वो वही होगा, ठीक है। अच्छा भाई, स्क्रीन्स में वो कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने इसके साथ साथ ये गैलरी बनानी है, सही है। एक तो तरीका ये है कि आप अपनी स्क्रीन पे ये वीडियो खोल लें, सही है, और साथ साथ बना लें, ठीक। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने ये काम पुश भी करना है और होस्ट भी करना है, सही है। तो आप लोग पहले बना लो, फिर बाद में गिट ऐड वगैरह जो भी करना है कर लेना, सही है। पहले तो मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जी, करते हैं, सब्र करो। अच्छा भाई, ये हो गया। और इसके अलावा ये आपको ये कह रहा होगा कि इधर से जाएं और स्टार्टर फाइल्स उठा लें। तो इसकी जो स्टार्टर फाइल है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पे पिक करके दे देता हूँ, सही है। ये आपकी ये लिंक हो गया वीडियो का, और ये आपकी क्या हो गई, स्टार्टर मतलब जो HTML फाइल है ना वो हो गई। और इसको देखते हैं कि, तो अब आपने बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको पहले चला के देखना है, और CSS में देखो CSS खाली है, ठीक है। तो इस तरह ही बना लीजिएगा और वीडियो खोल लें आप लोग। मैं स्क्रीन हटा देता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप लोगों ने स्टार्ट करना है।